देखिए सुनिए, आपको इस साइंस के लिए हर एग्ज़ाम हो, चाहे 9, 10 कुछ भी हो, लगभग में सब में पढ़ना होता है। तो लिखा हुआ सम इम्पोर्टेंट साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसआई मात्रक, ठीक है लिखा है। हम लोग इसको क्या देख रहे हैं, एसआई मात्रक पढ़ रहे हैं। सब में क्या पढ़ रहे हैं? एसआई मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन होता है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन करा है कि विद्युत धारा कैसा है मात्रक। ठीक है, देखिए विद्युत धारा कैसा है मात्रक होता है। विद्युत धारा न पूछें, विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर इन होता है। उसके बाद समतल कोण का ऐसा है मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ठीक है, ठोस कोण हो या घन कोण हो, ठीक है, क्या होगा? रेडियन, रेडियन। ठीक है, उसके बाद कहता है दाब का ऐसा है मात्रक होता है पास्कल। क्या होगा? पास्कल। ताप, ये लिखल है ताप, ये क्या लिखल है? ताप लिखल है। अब कोई बच्ची लिख दिया है तत्व। ठीक है, तो ताप का ऐसा है मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। उसके बाद कार्य लिखल है, कार्य का ऐसा है मात्रक होता है जूल। क्या होता है? ऊर्जा के भी क्या होता है? जूल होता है। और शक्ति कैसा है मात्रक वाट होता है। ठीक है, प्रतिरोध कैसे है मात्रक ओम होता है। अब कहते हैं प्रतिरोधकता कैसे है मात्रक ओम मीटर। अच्छा, आप लोग बताइए, गजरा मुरई बेचने आए हैं, आराम से देखिए, जो आप बोलिए, जगह बोले कहेंगे नहीं तो अपने लिख लेते जाइए। विद्युत प्रेरक के ऐसा है मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, बल का ऐसा है मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, आवेश का ऐसा है मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवृत्ति कैसा है मात्रक होता है हर्ट्ज। और तरंगदैर्घ्य कैसा है मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। इसको ऐसे आई हर्ट्ज ये न। आई रेडियन के कच होता है RED, स्टेरेडियन के SR, पास्कल के PA, केल्विन, जूल, W और ओम। ठीक है, ओम मीटर, हेनरी के एच कर देते हैं, न्यूटन, C मतलब कूलाम। हो गया। विभवांतर नहीं तो छूट गए, वो विभवांतर नहीं दिखाई दे रहा इसमें। विभवांतर नहीं रे है, इधर है। अच्छा ठीक, अब आते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव का वहाँ का जी था शक्ति के वाट में। विद्युत विभव का वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ये भी कहते हैं ना। विभवांतर के भी क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। ठीक है, CD। और ज्योति फ्लक्स क्या होता है? ज्योति फ्लक्स क्या होता है जी? क्या बताया था? ज्योति फ्लक्स के भी लुमेन। हाँ, लुमेन। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? बेवर। लंबाई को होता है मीटर। लंबाई के मीटर होता है। समय के क्या होता है? सेकेंड होता है। अब देखिए द्रव्यमान के गज होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। चाल के गज होता है? चाल के होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वेग के क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। समझें? लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर इन। और त्वरण के सूत्र क्या हो? त्वरण के सही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ऐसे लिखेंगे। उसका बाद आवेग के क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। आवेग के क्या होता है? न्यूटन
सेकेंड। ठीक है। अब बल अगुण के क्या होता है? न्यूटन मीटर। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, मतलब बड़ा जी का जो है वो पूछ रहा है, तो न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम। इसका लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, इन्हें लिख देते हैं ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। उसके बाद गुरुत्वीय विभव को क्या होता है? गुरुत्वीय विभव को होता है जूल की प्रति केजी ना, हाँ, जूल प्रति किलोग्राम। और पृष्ठ तनाव को होता है न्यूटन प्रति मीटर। विद्युत धारिता के फैराड कहते हैं, फैराड। तो लगभग में कई क्वेश्चन हो गया? 30 क्वेश्चन है, 33 गो है। अब जरा एक बार बोल लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो छूटल बढ़ल रहेगा ना वो याद हो जाएगा। तो विद्युत धारा के सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। समतल कोण का? रेडियन। ठोस कोण को? दाब का, ताप का, कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का, विद्युत प्रेरक का, बल का, आवेश का, आवृत्ति का, तरंगदैर्घ्य का, विद्युत धारिता के, विद्युत धारिता फ्राइडे, विद्युत धारिता के, पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव का होगा न्यूटन प्रति मीटर। गुरुत्वीय विभव का जूल प्रति किलोग्राम। गुरुत्वीय विभव का, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है सही मात्रक, बल अघूर्ण का न्यूटन मीटर, बल अघूर्ण का, आवेश का सही मात्रक, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना, लेंस की क्षमता का, वेग का, चाल का, द्रव्यमान का, समय का, लंबाई का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, विभवांतर का, विद्युत विभव का। हो गया क्लियर? और इसको एक बार मिटा जरा बोले हैं, हाँ, इसको एक बार मिटा जरा बोलते हैं। लिख लिए पूरा? आप लोग लिख लिए सब? तो पहले लिख लीजिए। विद्युत धारा का, समतल कोण का, ठोस कोण का, दाब का, ताप का, कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का, विद्युत प्रेरक का, बल का, आवेश का, आवृत्ति का, तरंगदैर्घ्य का, विद्युत विभव, विभवांतर, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ठीक, ज्योति चुंबकीय फ्लक्स, वेबर, लंबाई का, समय का, द्रव्यमान का, चाल का, वेग का, लेंस की क्षमता का, त्वरण का, आवेग का, बल अघूर्ण का, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कैसे मात्रक? अच्छा, गुरुत्वीय विभव कैसे मात्रक? ठीक है। पृष्ठीय तनाव कैसे मात्रक? न्यूटन। ठीक है। विद्युत धारिता के, इसमें कुछ के बात को आपको फार्मूला याद रखना है, कुछ बात के लिए मिटा दी। पहले बात यहाँ से कर लेते हैं विद्युत धारा वाला, ठीक है। देखिए इसी की बात कर ले, उसके बाद अब पढ़ा देते हैं। इसमें से जिसको ए आवाज़
देखिए अभी बोले कुछ के फार्मूला याद रखना है फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में क्या लिखना है, फार्मूला याद रख लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं, दो चार जो यहाँ से आए उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आए विद्युत धारा। सुनिए आवाज़ नहीं, देखिए विद्युत धारा जो पढ़ना हम लोग का, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश, आवेश बटा समय होता है, ठीक है। यहाँ से एक फार्मूला ई हो गया। यहाँ से अगर बात कर ले हम लोग आवेश बराबर, तो धारा गुने समय होता है, धारा गुने समय होता है, दो गो हो गया। अगर देखिए एक समय बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आवेश बटा धारा होता है, ठीक है। ये तीन गो हो गया ना। एक क्या होता है आवेश बराबर, एक फार्मूला होता है ए आवाज़, आवेश बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। लिख लेना है, जहाँ एन क्या है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ई क्या है इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक है देखिए दिल होगा आपको चाल, दिल होगा चाल, चाल यहाँ लिखल होगा न। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। देखिए ये चाल हो गया, और दूरी के निकालेंगे यहाँ से, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। एक बात ध्यान में रखना मेरी बातों को, ठीक है। अरे इतना मेहनत से पढ़ा लीजिए, ध्यान दें, ये सब तुमको खेल लग रहा है। यहाँ देखो, अगर सुनिए ये दूरी है ना, पहला क्वेश्चन पूछ दे कि दूरी का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो दूरी के हुआ कच पहला हुआ ऐसा मात्रक मीटर, और बाद किलोमीटर, और बाद सबसे दूरी का बड़ा मात्रक पारसेक, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखना। देखिए इसीलिए हम लिखें सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दूरी का बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक किस में भी जाएगा पारसेक, पारसेक। अगर बोले प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, तो दूरी का ध्यान रखना, ठीक है। ये तो इतना हो गया। अब कजी था वेग वाला वर्ष भी था। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ध्यान रखना इस सब चीज़ों को लिए। यहाँ से विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा वेग गुने समय, वेग गुने क्या होगा समय। और था एगो त्वरण बराबर ना, त्वरण बराबर होता है सॉरी अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बटा समय। इसको ऐसे कर लीजिए ए बराबर v माइनस ई वाई टी, ठीक है। चलिए लिखिए, इसको फिर एक बार बोलना है। सुनिए क्या लिखल है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र आवेश बराबर, आवेश बराबर समय बराबर, समय बराबर आवेश का सूत्र, एन क्या है, ई क्या है, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो गया। तो बताओ तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, बताओ आवेश बराबर क्या होता है। आवेश बराबर एक सूत्र यहाँ होता है, आवेश का कोई यहाँ सूत्र होता है। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम, ठीक है।
क्लियर हो गया ना? आगे बात कर लें। चाल का सूत्र होता है, चाल का सूत्र दूरी का, ठीक है, दूरी का सीजीएस मात्रक, दूरी का सीजीएस मात्रक, दूरी के सबसे बड़ा मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? हो गया ना दूरी में? तो बता दूरी का सूत्र क्या होता है? ठीक है, दूरी का सूत्र चाल गुने समय। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी का सीजीएस मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक, मीटर, दूरी के एसआई मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट? आगे बढ़ो। वेग बराबर, वेग बराबर, विस्थापन बराबर, विस्थापन बराबर, और अच्छी बात बताओ, विस्थापन के एसआई मात्रक? मीटर। विस्थापन के एसआई मात्रक? तो बताओ वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बराबर वेग गुने समय। ठीक है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटा समय। तो ए बराबर होता है भी माइनस सी बाई टी। ए मतलब त्वरण, भी मतलब अंतिम वेग, यू मतलब प्रारंभिक वेग, टी मतलब समय। तो त्वरण के सूत्र क्या होता है? हो गया? चल अब इतना मिटा दें। अरे मजा आएगा पढ़ने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। कभी लगबे नहीं करेगा कितना देरी हम बैठल रहे हैं। बोरिंग कब लगता है कि लगो नहीं पढ़ियो, मन नहीं लगता पढ़े हम तो। अब एक ही चीज जो लिख ले जाओ, लिख ले जाओ, आधा तो लिखे नहीं पुत्रो। अरे बीच बीच में जरिए मैंने कुछ हाई होगा तब न लिखो है। अब सुनो, अब बात कर ले, अभी पढ़े ए बराबर भी माइनस सी बाई टी पढ़े ने। तो ए बताओ ए टी प्लस यू बराबर भी। पूछेंगे अंतिम वेग बराबर क्या? ए टी मतलब त्वरण गुने समय प्लस प्रारंभिक वेग। ठीक है, एगो याद सूत्र होता है, याद रखना, दूरी बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया ना? एक यहाँ होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस माइनस की प्लस प्लस प्लस। अब आते हैं जरा सो कि इसमें बात कर ले हम लोग। कहाँ गए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल में। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का ए बराबर होता है बड़ा जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। लिख लो, जहाँ बड़ा जी ये क्या है? नियतांक है। बड़ा जी ये क्या है? नियतांक है। m1 बराबर m1 और m2 वस्तु का तो क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। वस्तु का क्या है? द्रव्यमान है। r क्या है? मतलब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी या त्रिज्या, डायरेक्ट लिख दें त्रिज्या। गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का सूत्र, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का सूत्र, नियतांक मतलब बड़का जी बराबर तो एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। ठीक है, समझे मेरे बात? बड़ा जी का जो मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है रे, ये हो गया। अब बड़ा जी का मात्रक होता है, बड़ा जी का मात्रक अभिन्न बोले न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इतना देख लिया जाए। बताओ ए बराबर क्या सूत्र होता है? अब बताओ भी बराबर एस बराबर भी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र दही हुई जमगला पानी कर ली 10वां वाला ने बैठल जाए चुपचाप मगन में बोलेगी तब ना दोगा रे। अब बताइएगा बड़ा जी क्या है? नियतांक है। m1 m2 क्या है? ठीक है, आर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का सूत्र बड़ा जी बराबर एफ आर स्क्वायर m1 m2। बड़ा जी के मान, छोटा जी के मान ओ
ना लिखल है छोटा जी के माना। हाँ, बड़ा जी के मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अच्छा, एक बात हमरा को बताया गया, हम पूछना चाहते हैं कि बड़ा जी का सीजीएस मात्रक, चलो कोई खड़ा होकर बताएगा। बड़ा जी का सीजीएस मात्रक किसमें है दम? है किसी में? किसमें भी दम? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा। यहाँ से कन्वर्ट करो ना, यहाँ से हिंट दे रहे हैं, यहाँ से कन्वर्ट करो। है किसी में दम? किसी में ना? क्या बात है, सो सिलेंडर दम बोल देते हो बार। अरे बल का छोटा मात्रक डाइन सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर न, वर्ग सेंटीमीटर है न, प्रति ग्राम, वर्ग ग्राम। ऐरा कैसे लिख में? मतलब डी वाई ए नहीं, डाइन, डी वाई ए नहीं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। हो गया, कहानी ख़त्म। तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा ना। अब आगे क्या है, ये तो हो गया, अभी कैसे मिटा देंगे। अब एक कोई आप बात कर लेते हैं, इसका बात कर ले, लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता बात कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ 50 क्वेश्चन नहीं हो गया होगा? नहीं होगा? हो गया, चले लिखो लिखो लिखो। लिख लिया? लिखिए। एक बार फिर से बोलिए। ए बराबर क्या होता? बी बराबर एस बराबर बी स्क्वायर। बताइए गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। बड़ा जी क्या है? M1 M2 क्या है? R क्या है? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का सूत्र, बड़ा जी का मान, बड़ा जी का मात्रक, बड़ा जी का मात्रक। ठीक है, बड़ा जी का सीजीएस मात्रक। गलिया देने मत अपन घारा देने कहीं डाइन डाइन, नहीं तो अगर सुन ललको ने तो भोरे उठे नहीं देता, गोरा तो बांध लेता, बस यहाँ तकल रह जी यहाँ, नहीं तो ऐसे गलिया में जाकर अड़तर में डाइन डाइन डाइन, तो पता चलो पागल हो गया ये, वो सब काम नहीं करिए। अब हम लोग थोड़ा चुकाए, मिटा दें? अरे ये मिटा दें ने। अब आते हैं हम लोग लेंस के बात ना। सबसे पहले पढ़ लेंगे हम लोग लेंस का क्षमता। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है ना? लेंस की क्षमता के सूत्र होता है 1 बाई फोकस दूरी। क्या होता है? 1 बाई फोकस दूरी। समझ में आ रहा है रे कि नहीं आ रहा है? 1 बाई इकच्ची में मीटर में, जिसे आप कह सकते हैं 1 बाई एफ मीटर ना। अगर बात कर ले 100 बाई फोकस दूरी, 100 बाई फोकस दूरी सेंटीमीटर में, 100 बाई फोकस दूरी सेंटीमीटर में। इसीलिए क्यों, अब इसका अच्छी बात बताओ, इतना तो सीख लिए हो, प्रति मीटर किसका मात्रक है? बोलेगा कोई? लेंस की क्षमता का, क्योंकि जब भी देगा तो मीटर में देगा, उसका फोकस दूरी क्या रहेगा? तो क्या होगा? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। हो गया ने?
ये क्लियर हो गया इस चीज़ को। अब यहाँ आप देखिए एगो या होता है, याद रखना, एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये क्या गोलीय दर्पण, मान लो ये ऐसे है और ये इस तरह से, ठीक है। जब गोलीय दर्पण को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, रंग देते हैं, इस तरह से एगो अंदर वाला भाग रंग देते हैं हम, क्या करें, तो इसमें जो गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, कौन कौन हो गया, उत्तल और अवतल। ऐसे करेंगे तो ये उठा हुआ भाग है, इन्हें रंगा हुआ है तो उत्तल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, उत्तल। अंदर रंगा हुआ और ये उठा हुआ उभरा हुआ, बाहर रंगा हुआ भाग या पॉलिश किया हुआ और नीचे धंसा हुआ, क्या हो गया, अवतल। कितना अच्छा बात बताएं। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ने सेंटर जिसे कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ से आता है ये पार्ट, अगर बात हम मिला दें ई वाला वार्ड को, ये वाला पार्ट, तो इसे कहते हैं फोकस दूरी, इसे क्या कहते हैं, क्लियर। यही वाला अगर पार्ट हम ये पूरा मिला दें तो इसे कहते हैं फोकस दूरी। पूरा हो गया रे इस न, अच्छा ऐसे समझना है, फोकस दूरी वाला बात ऐसे नहीं समझ में आएगा तुमको। ये पहले दोनों समझ में आ गया ना, इसको लिख देते हैं, इन्हें डिस्टर्ब करने लगे हमको। देखिए इस तरह से हम क्या बनाएं, ठीक है, यहाँ से लेके किरण गया, अब जब इसी दर्पण पर पड़ा, कौन सा दर्पण, अवतल ने, कौन सी दर्पण, अवतल दर्पण पर पड़ा, किरण गया अवतल दर्पण पर पड़ा, अब पढ़ने के बाद वो परावर्तन हुआ। ऐसे इस वाला भाग को हम कहते हैं प्रधान अक्ष, क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। जैसी प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटा उसी को हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अब जैसी जब काटा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ध्रुव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव, ठीक है। और जैसी ध्रुव क्या है, जब हम ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, जो मिलाने के बाद और एक बिंदु यहाँ काटेगा ना, इसको कहते हैं, एक बिंदु यहाँ से काट के इसी जाएगा ये पट्टी से, और ऐसे जब मिलेगा ना तो प्रतिबंध यहाँ जो कटेगा इसका आधा वाला भाग को क्या कहते हैं, फोकस, मुख्य फोकस, इसको कहते, इस वाला भाग को कैसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। आई पूरा वाला भाग को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है, समझ में आया ना। पूरा वाला भाग को, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इस सूत्र बताइए। इतना कहने का मतलब सूत्र हम बता रहे थे, ठीक है, कि बताइए फोकस दूरी बराबर क्या होगा, फोकस दूरी बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। अब त्रिज्या बराबर क्या होगा, आर फोकस दूरी, ए बराबर सॉरी ए बराबर r/2, त्रिज्या बटा 2, आई त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी, 2 गुने फोकस दूरी, ठीक है। और जब दर्पण के बात आए तो दर्पण के सूत्र लिख लो। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण के सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/+ में, और एक तीर लिख लेना है माइनस में भी। दर्पण का सूत्र, लेंस का सूत्र लिख लेना है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। यहाँ पे लिख लेना है आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई,
को हमको बताएगा आवर्धन का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक तो लिखना है मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन। फिर एक बार पढ़ा देंगे, यहाँ तक करिए, लिख लीजिए। अरे लिखते जाइए भी, जब तक सांस है जब तक जान है तो जहान है। चलिए बोलिए, एक कहानी यहाँ तक कंप्लीट हो गया था ना, ये मिटा देने, ये वाला हो गया था ना। चलिए बोलिएगा, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। 1/, फोकस दूरी हो जाए 1/f। कच्ची में लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या होता है 1/f मीटर में। अगर सेंटीमीटर पूछेंगे तो 100/f सेंटीमीटर। बोलेंगे प्रति मीटर किसका मात्रक है, प्रति मीटर किसका मात्रक है। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र क्या है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन कैसे मात्रक, मात्रक कोई मात्रक। अच्छा कैसे मात्रक इनका है ना, अरे इतना तो कुछ मीटर में चाहे सेंटीमीटर में था, क्योंकि प्रतिबिंब कुछ मीटर में देगा चाहे तो सेंटीमीटर में देगा। वस्तु की दूरी भी कुछ देवे करेगा, दोनों तो कटिए जाएगा ना, तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, हाँ 1/f मीटर या क्या होता है 100/f सेंटीमीटर। के हट जिया मतलब भागवल तैयार रहती है रे, क्या कहे दिन